सब्सक्राइब करें रियल इंडियन ब्लॉग्स को और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, रियल इंडियन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आ गए हम फिर नए वीडियो के साथ। तो आज क्या है आप भी जान रहे होंगे, आज है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी जन्माष्टमी के, कि ईश्वर हमेशा हम सबके जीवन में हर त्यौहार खुशियों भरे लेके आए। और यहाँ पे बस हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत। तो आइए गर्मा गर्म चाय लीजिए हमारे साथ। कितना अच्छा लग रहा, सुबह हम 6 बजे उठ गए थे तो कितना प्यारा सुहाना मौसम है। जैसे कि उठने के बाद पहले बासी झाड़ू लगती है, किचन वगैरह की पूरे घर की झाड़ू लगाती हूँ मैं। फिर जो भी दिनचर्या होती है सुबह की, ब्रश वगैरह करना। उसके बाद यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। अब 7 बज चुके हैं, फिर बच्चों को जगाऊंगी, हस्बैंड को। तो यहाँ पे चाय बना लेते हैं। अब चाय में उबाली आ चुकी है, बस हमने चाय शेयर कर ली है चारों ने। और अब हमने यहाँ पे बस 10 बजे हैं, सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं नहा कर आ चुकी हूँ और हमने अब रसोई चढ़ा दी है, शुरुआत कर ली है। इसके पहले जो भी ब्रेकफास्ट देना था, पोहे वगैरह बना दिए थे। तो दोनों बच्चों को पोहे बना के खिला दिए थे इसके पहले। और हम दोनों का व्रत है, हस्बैंड वाइफ का, और मम्मी जी का भी व्रत है। तो बस फिर अब हमने यहाँ पे रसोई चढ़ा दी है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले खीर की शुरुआत की है। देखिए अब हमारी खीर भी बन के तैयार हो गई है। कितनी प्यारी खीर बनी है। और खीर तो वाकई बहुत ही शुभ है। हर त्योहारों पे खीर का एक अलग ही महत्व होता है हिंदू धर्म में। तो हमारी खीर भी अब तैयार हो चुकी है। और खीर से तो खीर जब बनती है किचन में तो बहुत सुहाना लगता है, बहुत ही रौनक आ जाती है। और यहाँ पे मैं आज नमकीन पराठे बना रही हूँ, मिस्सी पराठे। क्योंकि हम अभी जैसे राखी के दिन ही पूड़ी खाई थी तो मन ऐसा उपता सा गया है पूड़ी से, और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है। तो पूड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसे कोई बंधन नहीं है कि भाई जन्माष्टमी है तो पूड़ी बनाए। रसोई का अपने हाथ में है, जो भी बना लो, जो भी इच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नमकीन पराठे बनाए हैं फ्रेंड्स। तो हम नमकीन पराठे ही खाएंगे, क्योंकि पूड़ी ज़्यादा नहीं खा पाते। दिन भर का व्रत होता है, उसके बाद रात को जब खाना खाएंगे 10 बज जाएंगे खाना खाने में, पूजन वगैरह के बाद, तो फिर पूड़ी नहीं खा सकते। तो यहाँ पे मेरे पराठे भी सिक रहे हैं। और आप भी बताना आपकी जन्माष्टमी कैसी चल रही है, कैसी मने, हम सबको बताना। आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए जन्माष्टमी। हम हमारे तरीके से हम बताएंगे कि हमारे किस तरह से जन्माष्टमी मनती है। और आप भी फिर बताना आप क्या कैसे मनती है जन्माष्टमी। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे मनाते हो जन्माष्टमी, और हमारी जन्माष्टमी का उत्सव आपको कैसा लगा, कैसे रीति रिवाज पसंद आए, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तभी तो हमें भी पता चले आपको कैसा लगा, हमारे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, और हमें आपकी पता चले कि आपको किस तरह के ब्लॉग चाहिए। तो इसी तरह से हम अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरा दिन है, बस पूरा दिन काम काज। बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी त्यौहार आते हैं तो बहुत खुशी का दिन होता है। बहुत अच्छा लगता है त्यौहार करने में, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहेगा कि उसके जीवन में त्यौहार वगैरह, उसकी फैमिली यही महत्व रखती है। तो इन सब से बहुत रौनक लगती है घर में। वो यही हमारा जीवन है कि हमें क्या करना है जीवन में, रीति रिवाज वगैरह इसी तरह से एंजॉय करें। तो यहाँ पे मेरे पराठे भी सिक गए फ्रेंड्स। अब चलो, मैंने पहले पराठे सेक लिए थे क्योंकि हम दोनों को तो व्रत है, मम्मी जी को भी व्रत है, और बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दिया था। तो अभी खाने की कोई जल्दी है नहीं, तो मैंने बीच में पहले पराठे सेक लिए थे। अब मैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने पनीर की सब्ज़ी ब्लॉग में शेयर नहीं की थी आपके साथ। तो ये मटर पनीर और आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। कोई ऐसी ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली है, ऐसा थोड़ी सी सिंपल सी, जैसे मीडियम से बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे मैंने पनीर को तल लिया है और अब आलू भी तल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे टमाटर की ग्रेवी वगैरह ले ली है। कोई भी ऐसे कुछ भी ड्राई फ्रूट की ग्रेवी मैंने नहीं तैयार की है, क्योंकि त्योहारों पे बहुत काम रहते हैं फ्रेंड्स। बस ऐसा लगता है कि जैसे तैसे काम निमट जाए, एक काम से फ्री हुए नहीं दूसरा तैयार, फिर तीसरा काम तैयार। तो बहुत मज़ा भी बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसा लगता है ये काम कर लो, वो काम कर लो, काम की कमी नहीं रहती है त्योहारों पे, और अच्छा भी लगता है। इसी में तो हमारा जीवन है, यही हमारी खुशियाँ है।
तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मसाला सेक लिया है। अब यहाँ पे मैंने टमाटर की ग्रेवी डाल दी है, जो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। क्योंकि जब हम टमाटर ग्राइंड करके डालते हैं किसी भी सब्ज़ी में तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और वो टमाटर बिल्कुल उसमें घुट जाता है, तो ग्रेवी बिल्कुल घुट जाती है, तो काफ़ी दिखने में भी सुंदर लगती है, खाने में भी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। और अगर हम वैसे ही टमाटर को जैसे उसमें पकाएंगे तो थोड़े उसमें खड़े रह जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन टाइम उतना ही ले लेते हैं। वो इधर हम ग्रेवी बना के भी पकाना पड़ती है टमाटर को, और उधर काट के भी पकाना पड़ती है, तो टाइम उतना ही लगता है। कैसे भी बना लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मेरा मसाला अब सीख रहा है, यहाँ पे मसाला सेक रही हूँ मैं, और बस यहाँ पे मैंने मटर डाल दिए। मैं सोच रही आपको पूरी, क्योंकि मैंने अभी तक ब्लॉग में नहीं बताई, तो मैं अच्छे से ही बता दूँ आपको। ये पनीर वाली सब्ज़ी, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी में मैंने आलू मटर और पनीर सब डाल दिया है, मसाला वगैरह सब। और यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैंने उसको सिम पे, मीडियम सिम पे ढक दिया था, ढक के रख दिया था। और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार है। बस अब सब खाना बन गया है। अब ये यहाँ पे थाली लग चुकी है। अब हम भगवान जी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद बच्चों को खाना दे देते हैं, और फिर शाम की जब जन्माष्टमी का उत्सव मनेगा वो तैयारी थोड़ी अलग रहेगी। अभी बीच में चलो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने आपसे जैसे राखी का ब्लॉग आया था तो मैंने आपसे बोला था मेरी कुछ मजबूरी आ गई थी, तो मैंने मम्मी जी से राखी नहीं बंधवाई थी, और से भी राखी नहीं बंधवाई थी। जैसे जेठ की बेटी आई थी राखी बांधने, बहनों की भी राखी आई थी, तो जैसे हमारे सास राखी बांधती है बहू को, क्योंकि उनके बेटे की पोते की लंबी उम्र के लिए, अच्छे के लिए सास राखी बांधती है, तो ये बहुत शुभ होता है। तो मैं जब से ब्याह के ही तब से मम्मी जी से राखी बंधाती हूँ, और वो आशीर्वाद देती है अपनी फैमिली के लिए, सलामती के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद फलते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है, और ईश्वर की कृपा बनी रहे, बड़े बूढ़े के आशीर्वाद बने रहे हमारे ऊपर, बड़े बूढ़े का हमेशा हाथ रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी जी मुझे ये गोद में मिठाई रख रही है, जैसे गोद भरते हैं ना, वो शुभ होता है। तो यहाँ पे मम्मी जी ने मुझे राखी बांध दी है। अब मैंने पैर पड़ के मम्मी जी को लिफाफा दे दिया, और जो भी अपनी बस की है, एक ही बात है फ्रेंड्स, कोई अलग नहीं है, वो तो शगुन होता है। और यहाँ पे अब मैं अपनी बहनों की, मतलब नंदों की राखियाँ बंधवा रही हूँ। उस दिन राखी के दिन जेठ की बेटियों ने हस्बैंड के बच्चों के राखियाँ बांध दी थी, और मम्मी जी से और नंदों की तरफ की राखी आज हम चारों बंधवा रहे हैं। ये बेटी राखी बांध रही है नंदों की तरफ की, और फिर बेटी से हम राखी बंधवा रहे हैं। चारों मेरी चारों नंद हैं, और एक जेठ की बेटी की शादी हुई, तो इन पाँचों की राखियाँ आज हम बंधवा लेंगे। यहाँ पे हमारी राखी चल रही है, राखी का प्रोग्राम चल रहा है, कितना अच्छा लगता है वाकई। ये कितना पवित्र, कितना प्यारा रिश्ता है वाकई। जब पहले तो बचपन में बहन भाई लड़ते और जब बिछड़ जाते हैं, शादी हो जाती है, तो लम्हे हमें याद आते हैं कि फिर कुछ ना कुछ ससुराल में ऐसी मजबूरी आ जाती है, जब हम हमारी फैमिली के साथ जुड़ते हैं तो मायके जा नहीं पाते हैं, तो फिर ये बातें याद आती है हमें। उस टाइम जब हमारा बचपन रहता है, जवानी रहती है, तो हम लड़ने में समय गुजार देते हैं। तो ये सही जीवन का एक दस्तूर है, इसी तरह चलता रहता है। तो मेरी नंदे, मेरी जीजिया अगर देख रही है, सब देख रही है ब्लॉग, तो देखिए हम आप सबकी तरफ से राखी बंधवा रहे हैं। आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी पे राखी बंध रही है उन सभी की तरफ की। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे सब खुश रहें, सब बहनें, सब भाइयों की बहनें, सब बहनों के भाई सब सलामत रहें। ईश्वर सबके जीवन में इसी तरह राखी का त्यौहार लाए, जन्माष्टमी का त्यौहार लाए, हर खुशियों भरे त्यौहार सबकी फैमिलियों में खुशियाँ आए। तो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। चाहे बहनें यहाँ नहीं है, लेकिन एक एहसास हो रहा है नंदों का कि वो वाकई यही है। बेटी और बहन में कोई अंतर नहीं है, कोई बात नहीं। आज ये जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कुछ बहनों की राखी आ चुकी है, कुछ बहनों की मजबूरियों में नहीं आई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बहन की भी राखी आ जाए, या फ़ोन करके बता दिया कि भाई हमारी तरफ से राखियाँ बांध लेना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसी में हमें अच्छा लग रहा है। एक ही बात है, अगर 4 बहनें 5 बहनें, एक बहन की नहीं आई और की आ गई, तो एक ही बात है सबकी आ गई, ये समझो। तो कितना प्यारा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बहनें साथ ही है। ऐसा कुछ नहीं है, बेटी और बहन में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे हम बेटी से ही राखी बंधवा रहे हैं, बहनों की तरफ से। तो यहाँ पे अब हम कितने 4 चीज़ें राखियाँ बन रही, तो 4 राखी, और एक और हमारे जेठ की लड़की है जिसकी भी शादी हो चुकी है, उनकी तरफ से भी राखी बंधेगी। तो कितनी 5 राखी हो गई है कलाई पे। तो जब आज बच्चे खुश हुए कि आज उनका हाथ भरा है राखी में, जब तक पूरी कलाई नहीं भर जाती है राखी से मज़ा नहीं आता है।
तो ये पूरी आज कलाई भर गई है। तो बच्चे कितने खुश है, देखिए आनंद आ रहा उनको कि हाँ अब आया मज़ा, पूरी कलाई भर चुकी है। वैसे भी राखी के दिन 3-3 4-4 राखियाँ तो बंधी गई थी, बाकी के और लोगों ने बांधी थी, इन दोनों बहन भाई के बंध गई थी और भी बन चुकी थी। तो आज और भी अच्छा रहा, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत खाली खाली लग रहा था, क्योंकि मेरी कलाई पे एक भी राखी नहीं बंधी थी। तो चलो आज वो कमी पूरी हो गई। तो यहाँ पे बस मस्ती मजाक चल रही है, मम्मी जी भी बैठी है और बस इनमें बातें मजाक वगैरह हम सभी में चल रही है। बहनों को भी हम याद कर रहे हैं कि काश वो हमारे साथ होती आज राखी के दिन। चलो वो अपने ससुराल में सब खुश रहे बहनें, कोई दिक्कत नहीं है। अगली राखी पे हम सबको बुलाएंगे और अच्छा धमाकेदार ब्लॉग लेके आएंगे अगली राखी पे, जब सारी बहनें हमारे साथ होगी। तो यहाँ पे बस मजाक चल रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि राखियाँ बन रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई थी कि उस दिन राखी के दिन भी कुछ मजबूरी आ गई थी और आज भी ऐसा हुआ कि राखियाँ बन ही पा रही थी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लॉग में कि यहाँ पे नारियल वगैरह देते हुए या मिठाई वगैरह आरती वगैरह करते हुए हम नहीं बता पा रहे, क्योंकि शगुन का जल्दी जल्दी दिलवा दिया था। क्योंकि अचानक मेरे बेटे के पेट में इतना दर्द उठा कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, लेकिन उसको यहाँ पे घर पे भी मेडिसिन दे दी थी डॉक्टर के जाते जाते, उसको कुछ आराम लग गया था। ईश्वर की आप सबकी कृपा से, चलो बहनों के आशीर्वाद है तो कैसे भाइयों को भतीजों को कुछ हो सकता है। सभी बड़े बूढ़े के आशीर्वाद है, ईश्वर के आशीर्वाद है। तो ईश्वर की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से अब बेटा बिल्कुल अच्छा। तो फ्रेंड्स अब बेटा बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेडिसिन चल रही है, भगवान करे अब पूरा अच्छा हो जाए वो। और बस यहाँ पे राखी का प्रोग्राम चल ही रहा है फ्रेंड्स। अब बेटी हमारी राखी बांध रही है सबको, और बस फिर इसके बाद राखी बंधने के बाद फिर वही दिन भर का काम, बाकी और भी काम है। तो यहाँ पे बस फिर जन्माष्टमी की तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर जन्माष्टमी भी मनानी है फ्रेंड्स। तो बस ये तो लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जब सब बहनों की तरफ से राखी बनती है और तो बहुत ही टाइम लगता है राखी बांधने में, बहुत मज़ा आता है। अभी तो जैसे बेटी ने हस्बैंड के राखी बांधी, अब मेरी बारी है, मेरे राखी बांध रही, फिर कृष्णा के राखी बांधेगी। और फिर जैसे बहनें वगैरह आती है, सब राखी बांधते हैं, तो हम चारों एक लाइन से बैठते हैं और चारों के एक साथ राखी बनती है। लेकिन आज यहाँ पे जैसे बहनें नहीं है तो अब बेटी ही राखी बांध रही है, तो पहले हम तीनों के वो राखी बांध देगी, उसके बाद फिर मैं बेटी को राखी बांध दूंगी। क्योंकि बेटी की भी कलाई सूनी नहीं रह सकती है। अभी तक बच्चों का जन्म हुए जब से हम चारों ही राखी बंधवाते आ रहे हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि बेटी को छोड़ दिया है, बेटी के राखी नहीं बंधेगी। देखिए आप देख रहे हैं अब मैं बेटी के राखी बांध रही हूँ उसकी बुआओं की तरफ से। तो 4-5 राखी अब इसकी कलाई पर बन चुकी है, तो बस वो भी बहुत खुश है। और यहाँ पे बस अब शाम का टाइम होने वाला है, कितना 6 साढ़े 6 बज गया है। बस राखी बांधते बांधते ही उसके बीच में हॉस्पिटल भी ले गए थे बेटे को, लेकिन बेटे का पूरा आराम लग गया पेट दर्द में। उसके बाद ही फ्रेंड्स हमने आगे का ब्लॉग बनाया, क्योंकि पहले बेटा ज़्यादा ज़रूरी है, अपने इंसान ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ब्लॉग वगैरह। तो इसलिए पहले वो अच्छे से सही हो गया, उसके बाद हमने बस अब ये जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने बताई अभी थाली सज चुकी है और हमारे यहाँ पंजेरी बनती है। पंजेरी मीन्स जैसे कि धनिया की पंजेरी सेकते हैं प्रसाद। और यहाँ देखिए हमारे भगवान जी कान्हा जी भी सज चुके हैं। इस बार फ्लावर कम आए थे, बिल्कुल नहीं मिल रहे थे मार्केट में इस बार फ्लावर, तो बहुत कमी महसूस हुई। और फिर बेटे की भी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तो चलो जो भी है, जिसको जो जैसी भी पूजन हो ईश्वर उसे स्वीकार करे, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान तो अपने भाव के भूखे होते हैं, भक्त जैसे भी पूजन कर ले उसी में खुश हो जाते हैं। ईश्वर ये तो इंसान की मनोस्थिति ऐसी बना दी है कि अरे भगवान को बुरा लगेगा, भगवान नाराज़ होंगे। भगवान कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, तो इसी तरह अपने साथ रहे ईश्वर। तो यहाँ पे अब हम पूजन की तैयारी कर रहे हैं और पूजन हो चुकी है फ्रेंड्स। देखिए अब दिया वगैरह सब चल रहा है, जो भी हमारे यहाँ पूजन होती है हमने थाली दिखाई थी। और फिर हम एक एक करके यहाँ पे कान्हा जी को झूला दे रहे हैं, एक एक करके झूला दे रहे हैं, क्योंकि चारों एक साथ नहीं आ पाते, पांचों यहाँ पे एक साथ नहीं आ पाते, क्योंकि थोड़ी सी जगह का इशू रहता है, इसलिए एक एक करके कान्हा जी को झूला रहे हैं। और अभी थोड़ा सा मम्मी जी रिलैक्स हो रही है, बस पूजन करके बैठ गई थी वो, तो इसलिए हम चारों का ही अब लोग देख रहे होंगे, इसमें चारों एक एक करके कान्हा जी को झूला रहे हैं।
तो देखिए कितना प्यारा लग रहा। आज मालूम है आपको एक बात है कि आज जन्माष्टमी है, लेकिन आज बिल्कुल दिवाली जैसा लग रहा है, बिल्कुल इतना प्यारा सीन लग रहा है, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे मैंने बेटे के जन्मदिन पे आपको बताया था कि इसको जो गिफ्ट मिला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में नहीं बता पा रही, तो आज मैं वो बता रही हूँ। इसको हमने वेलोसिटी का हेलीकॉप्टर दिया था जो उड़ता है। वो अभी तो कम जगह में ज़्यादा नहीं उड़ पा रहा है, लेकिन बड़ी जगह में वो बहुत अच्छा बिल्कुल ओरिजिनल हेलीकॉप्टर जैसा उड़ता है। ये वेलोसिटी कंपनी का है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छा हेलीकॉप्टर है। तो बस इसी तरह हम थोड़ा सा एंड में एंजॉय कर रहे थे, बेटे के भी आराम है। तो फिर अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।